नमस्कार। आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहला श्लोक है संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इसका अन्वय इस प्रकार है, तथा कृपया आविष्टम। तथा का मतलब उस प्रकार, कृपया शब्द का मतलब होता है कायरता से, आविष्टम व्याप्त हुए, तम उस अर्जुन के प्रति जो विषीदंतम विषाद कर रहे हैं, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम और जिनके आंसुओं के कारण नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, ऐसे अर्जुन के प्रति मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। मधुसूदन का मतलब भगवान श्री कृष्ण। अब इसमें जो विषीदंतम शब्द है, विषीदंतम का मतलब विषाद करते हुए। विषाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह देख रहे हैं कि अपने ही संबंधी सामने में है और मरने के लिए आए हुए हैं। फिर अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जिन दादा के गोद में मैं खेला, जिन गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और जिन मित्रों के साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, ये सब कुछ समय के लिए हैं और मर जाएंगे। तो इस के लिए उनके मन में विषाद उत्पन्न हो रहा है और आंसू निकल रहे हैं, और आंसू जब निकलते हैं तो देखने की शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसे अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही। श्री भगवानुवाच उतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। इसका अन्वय इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, विषमे, विषमे का मतलब होता है इस विषम अवसर पर, विषम समय में। कुछ समय हमारे लिए अच्छे होते हैं तो उसको हम सम समय कह सकते हैं, लेकिन जो समय हमारे लिए अच्छे नहीं है, जहाँ युद्ध की स्थिति है, तो उसको विषम अवसर या विषम समय कह सकते हैं। तो विषमे त्वा इदम कश्मलम, त्वा का मतलब तुम्हें, इदम मन यह, कश्मलम का मतलब कायरता, उतः समुपस्थितम, कहाँ से उत्पन्न हुई तुम्हारी ये कायरता? क्योंकि अर्जुन बहुत बड़ा वीर था और उसमें कायरता लेश मात्र भी नहीं थी। तो इस समय भगवान यही पूछ रहे हैं कि ऐसे विषम समय में तुम में यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम शब्द का मतलब है जो आर्य नहीं है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ पुरुष। तो जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। तो श्रेष्ठ पुरुष जिसका सेवन नहीं करते, ऐसा है अनार्य जुष्टम। फिर अस्वर्ग्यम, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है। यह जो कायरता है वह स्वर्ग को देने वाली नहीं है, इसलिए अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम, और अकीर्ति कर भी है, यानी कीर्ति नहीं देने वाली है।
तो संक्षेप में इस श्लोक का भावार्थ यही है कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम तो बड़े ही वीर हो और ऐसे विषम अवसर पर तुम में यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, क्योंकि यह कायरता श्रेष्ठ पुरुष लोग सेवन नहीं करते और इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती और हमें कीर्ति भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, हे अर्जुन ये विषम अवसर पर इदम कस्मलम कुतः समुपस्थितम, यह कायरता तुम में कहाँ से प्राप्त हुई। तीसरा श्लोक है क्लैव्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैव्यम् आस्मगमः पार्थ, पार्थ शब्द का मतलब हे पार्थ पृथानंदन अर्जुन। क्लैव्यम मास्मगमः, क्लैव्यम शब्द का मतलब है जो नपुंसक है। नपुंसक शब्द का मतलब न तो वह पुरुष है न स्त्री है और वह उसमें वो शक्ति नहीं है कि बड़े बड़े काम कर लें। तो यहाँ पर भाव रूप में ही इसको लेना चाहिए, इसको दूसरे अर्थ में नहीं लेना चाहिए। तो हे अर्जुन इस नपुंसकता को मास्मगमः मत प्राप्त हो जाओ, यानी तुम नपुंसक मत बन जाओ, तुम में पौरुष होना चाहिए। पौरुष का अर्थ होता है उद्योग करने की शक्ति, प्रयास करने की शक्ति, वो वीरता तुम में आनी चाहिए। तुम नपुंसक मत बन जाओ। न एतत् त्वयि उपपद्यते, त्वयि मने तुम्हारे में, एतत् मने यह, न उपपद्यते यह उचित नहीं लगता है, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए यह बात शोभा नहीं देती। परंतप, हे परंतप, परंतप शब्द का मतलब है परम मने दूसरे को, तप मने तपाने वाला, यानी दूसरे जो शत्रु हैं जो गलत काम करते हैं उसको दुख देने वाला, ये परंतप है। तो हे परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, हे परंतप, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग करके, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये वेद वाक्य है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, वह वेद वाक्य को सभी को बताते हैं कि उठो, जगो और चले चलो जब तक ना पाओ लक्ष्य को तुम। तो यहाँ पर बड़े गुरु की तरह भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। हे परंतप, यह जो तुम्हारे मन में कायरता आई है वह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। चौथा श्लोक है अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। इसमें मधुसूदन और अरिसूदन ये दो शब्द का प्रयोग हुआ है। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं
और उन्होंने मधु नामक राक्षस का नाश किया था, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। और अरिसूदन का मतलब होता है जो अनुचित काम करने वाले, दूसरों को सताने वाले दुष्ट लोग जो होते हैं उनके ये अरि हैं। अरि का मतलब शत्रु हैं, यानी अपने शत्रुओं का नाश करने वाले। तो इसका अन्वय इस प्रकार है, मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम संख्ये, मैं रणभूमि में, संख्ये का मतलब रणभूमि, युद्ध भूमि, भीष्मम द्रोणम च प्रति, भीष्म और द्रोण के प्रति, इशुभि, इशुभि का मतलब वाणों से, कथम योत्स्यामि, कैसे युद्ध करूंगा। अरिसूदन, हे अरिसूदन, पूजार्हा, ये दोनों पूजा के योग्य हैं। कौन कौन? भीष्म और द्रोण, क्योंकि भीष्म जो मेरे दादाजी हैं और उनकी गोद में मेरा खेलना हुआ है, उनकी गोद में लालन पालन हुआ है और उन्होंने बहुत लाड़ प्यार दिया है। और दूसरे जो गुरु द्रोण हैं उन्होंने शस्त्र विद्या दी है और उन्हीं की दी हुई विद्या से हम यहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। तो इसलिए ये दोनों पूजा के योग्य हैं। इन दोनों को मैं युद्ध में कैसे मारूंगा, इनके ऊपर कैसे शस्त्र उठाऊंगा, ऐसा अर्जुन अपनी बात कहते हैं। तो आज इतना ही। अग्रिमे दिवसे पुनः आगमिष्यामि। भवतु तावत् शुभं मंगलम। नमस्काराः, धन्यवादाः।